रोहित राहुल की जबरदस्त बैटिंग, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत का सुपर फायर क्रैकर। जी हाँ, जबरदस्त वापसी इंडियन टीम की। बॉलिंग की बात करें तो जबरदस्त दमखम, फील्डिंग में सबसे शानदार, क्या शानदार कमबैक इंडियन टीम ने आज किया है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम ये सब बोलने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, जी हाँ। क्योंकि ये चाटने वाला चैनल नहीं है जहां पर हमें हम चीजों को अंधा करके ये बोले कि हाँ बहुत अच्छा टीम खेली है, काफी शानदार खेली है और बेधड़क तारीफ पे तारीफ करते रहे। ये वो चैनल नहीं है और आपको बहुत अच्छे से पता है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरूर। आज इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में देखने को मिला है डिजास्टर परफॉर्मेंस अफगानिस्तान की तरफ से। हम कहेंगे अफगानिस्तान की टीम ऐसे आज क्रिकेट खेल रही थी जैसे शायद वो पहली बार सब क्रिकेट। आपको याद है जब कोई बंदा जब पहली बार कहता है अपने वापस से कि मुझे क्रिकेट खेलने जाना है और मुझे एकेडमी में एडमिशन करा दीजिए, तो जब पहले दिन एकेडमी जाता है उस दिन पहली बार जब लेदर की बॉल से वो खेलता है, उस जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करता है, बिल्कुल वही परफॉर्मेंस आज अफगानिस्तान की टीम की तरफ से हमें देखने को मिली है। इंडिया ने पहली बैटिंग की। जी हाँ, सबसे पहला ब्लंडर। समझ नहीं आया कि नबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग क्यों ली, क्योंकि अमूमन अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग लेती है। चलिए, यूएई की कंडीशन के हिसाब से शायद ढल गए होंगे, बॉलिंग कराने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमने पहले ही कहा, कोई नया लड़का एकेडमी में आया है और उनको पहले दिन लेदर की बॉल से प्रैक्टिस कराया जा रहा है कि आप लेदर की आदत डाल लीजिए। कैसे बॉल डालते हैं? आधी आधी पिच पे। नवीन उलक यही कर रहे थे, आधी आधी पिच पे बॉल डाल रहे हैं आप 125-30 की स्पीड पे। उसका रोहित और राहुल ने जमकर खबर ली और सामना किया और खड़ा कर दिया इंडिया का सबसे हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप। क्या कहेंगे यहाँ? बिल्कुल, और कहीं ना कहीं समझ से परे था कि मोहम्मद नबी जब इतने आपके बॉलर्स एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं, काफी ज्यादा रन दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं बॉलिंग कराने, जबकि आपने तो सिर्फ 7 ही रन दिए थे। ये भी अपने आप में एक सवाल है कि आप आए क्यों नहीं जब आपके वहां मीडियम पेसर्स मार खा रहे थे। क्योंकि ये सेकेंड इनिंग नहीं है कि आप चलिए नहीं आए, मैं क्योंकि ओवर्स गिर रही थी तो मेरे हाथ से बॉल फिसल रही है इसलिए मैं नहीं आया। बिल्कुल, पहले पारी में भी ओवर्स थी पर इतनी नहीं थी कि बॉल हाथ से निकल जाए जो दूसरी पारी में देखने को मिल रही थी। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही अजीब लगा कि पहले तो आपने टॉस जीता, आपने फील्डिंग ले ली, जो आपका रिकॉर्ड है किस चीज में, बैटिंग करते हुए अच्छा रिकॉर्ड है आपका यूएई में जितना भी सुना है हमने, लेकिन इस तरीके का आज ये देखने को मिला है, थोड़ा सा अजीब लगा। खैर, कप्तान है, अपनी मर्जी है, लेकिन बहुत बहुत ही घटिया प्रदर्शन अफगानिस्तान की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल घटिया प्रदर्शन है। राशिद खान की अगर बात करें, सबसे पहले तो इनकी जोड़ी राशिद और मुजीब। जी हाँ, मुजीब को कोई मेजर इंजरी नहीं है, वो पता नहीं क्यों बाहर है, ये पूरी तरह से समझ से परे है कितने इंपॉर्टेंट मैच से वो बाहर क्यों थे। उसके बाद आते हैं राशिद खान पर। जी हाँ, लेग स्पिनर है, आज एक भी लेग ब्रेक उन्होंने नहीं डाली है, वो भी समझ नहीं आया क्या है। 24 की 24 बॉल उनकी ज्यादा सदा या तो गुगली थी या फिर बिल्कुल नॉर्मल थी और लेग स्टंप पे डाल रहे थे, वो समझ नहीं आ रहा था। राशिद की बॉलिंग का कोई समझ नहीं आ रहा था, कोई नहीं, तो उसका जम के फायदा उठाया इंडियन बैट्समैन का। बिल्कुल उठाना ही था। जी हाँ, जब इस तरह की लॉलीपॉप बॉल बीच पिच पे डाली जाएंगी और राशिद खान की ना स्पिन होगी, ना वेरिएशन होगा, ना कुछ होने वाला है, तो फिर बिल्कुल जाहिर सी बात है फायदा उठाना था। क्योंकि अगर ओवरऑल बात करें तो अफगानिस्तान हर डिपार्टमेंट में इंडियन टीम से वैसे ही वीक है, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि इंडियन टीम ने जबरदस्त खबर ली। और रोहित शर्मा, राहुल की बात करें, शानदार 50 उनके बैट से निकली है और उसके बाद ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने बची कुची कसर पूरी कर दी। जी हाँ, जो चलते नहीं है वो भी आज चले हैं और सबने बहती गंगा में हाथ धोया है, ये आप कह सकते हैं, लेकिन बहुत देर कर दी है। क्योंकि जब मेन और क्वालिटी बॉलिंग सामने थी तब आपके ये बल्ले ना चल रहे थे, ना आपके बल्ले से रन निकल रहे थे, छक्के तो निकल ही नहीं रहे थे। ऊपर से आपने एक घटिया रिकॉर्ड और अपने नाम कर लिया था कि 7 ओवर से 17 ओवर के बीच में एक भी बाउंड्री ना लगाना। जी हाँ, ये रिकॉर्ड भी इंडिया ने अपने नाम कर लिया था। प्रॉब्लम वही है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है ये नहीं कि मतलब टीम बहुत अच्छा खेली है, 200 रन मार दी है और बहुत बड़ी जीत दर्ज कर ली है तो उसमें बड़ी तारीफ के पुल बांध लग जाएंगे। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे चैनल से बहुत जगह आपको तारीफ करते हुए मिलेगी और यही रीजन है कि हम कोई कप नहीं जीतते हैं, सालों से कैसे बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं है, गलतियों को ढाकने की, उस पर पर्दा डालने की अगर मैं कहूँ तो कोशिश करते हैं ये। लेकिन कम से कम चलिए, हमारा चैनल छोटा है लेकिन हमारी जो बातें हैं वो बिल्कुल सच्ची है, जो हम आपके सामने रखना चाहेंगे। इस तरह से अगर आप गलतियां छुपाएंगे कि नहीं बहुत बड़ी जीत है, क्या शानदार वापसी करी है। अभी एक ट्वीट आपने पढ़ा है यहाँ जो इसमें लिखा था, व्हाट अ ग्रेट कमबैक। सीरियसली यार, ये मेरे समझ से परे है और ये हमारे यहाँ की एशिया की, जो मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, एशिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है
कि हम चीजों को ढकना बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम ब्लेम नहीं देना जानते कि नहीं हमारी गलती है, हमें ये मानना होगा। ये एशिया में मैंने बहुत देखा है टीमों में कि ये होता बहुत है, हम भूल बड़ी जल्दी जाते हैं कि अरे यार, ये आप सोच के रखिए कि आप किस टीम के खिलाफ जीत रहे हैं, क्या आप करके आए हैं पिछले मैचों में, और मैं हम भूल गए। जी हाँ, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, अगर आप एक बार हाईलाइट देखें बैठ के, या फिर आप चलिए एनालिसिस के बाद, हमारा एनालिसिस तो सुन रहे होंगे, एक बार आप किसी स्टार स्पोर्ट्स या किसी और चैनल का पोस्ट मैच एनालिसिस सुनिए, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, या फिर किसी एक को अपने लोकल कोचेस से कहीं पे अगर आपको तो उनसे बात करिए और उनको हाईलाइट दिखा के पूछिए कि सर बताइए जितनी भी बाउंड्रीज इंडिया ने मारी है इसमें से कितनी खराब डिलीवरीज है। वो आपको गारंटी से कह सकते हैं कि 100 में से 90% डिलीवरीज खराब है, शॉट्स अच्छे नहीं है, डिलीवरीज इतनी ज्यादा खराब है कि उसमें ऑब्वियस है कि बैट्समैन आराम से हिट कर लेगा। तो जैसे मैंने कहा कि कोई समझ नहीं आया कि किस तरह की बॉलिंग नवीन उलग करा रहे थे, किस तरह की कप्तानी नबी कर रहे थे, टॉस जीतकर पहले बॉलिंग पहले ले लेना, उसके बाद राशिद खान लेग ब्रेक नहीं डाल रहे हैं, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आई। लेकिन इंडिया जी हाँ पूरी तरह से खुल के आई इस मैच में और ताबड़तोड़ रन बरसा दिए इस मैच में और बहुत ही कंफर्टेबली इस मैच को जीत लिया। और कुछ है आपके पास? बिल्कुल, कहने के लिए बहुत है कि आज कहना होगा कि आज धोनी भी सामने दिख गए थे। जी हाँ बिल्कुल, हमने अपने सेकंड मैच के एनालिसिस में कहा था, सेकंड मैच के एनालिसिस में हमने कहा था कि आप मेंटर हैं तो आप सिर्फ मैच से पहले दिखते हैं और उसके बाद सीधा मैच के बाद ऑपोजिट टीम्स के प्लेयर के साथ दिखते हैं और आपका कोई आता पता नहीं होता। मेंटर का काम ये नहीं कि मतलब घुस जाए कहीं बिल में जाके। फाइनली आज नजर आया, शायद उन्होंने बात सुन ली है, हमारे ऐसे किसी की तो सुनी होगी, बिल्कुल सुनी होगी। और एक बात यहाँ पे है कि चीजों को ढकना कम करना होगा अगर हमें अच्छा क्रिकेट कब चाहिए। ये गंभीर ये बहुत बार कह चुके हैं कि वो हमेशा कहते हैं कि सीरीज में जीतना या यहाँ जीतना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कब नहीं आ रहा है इस पे बहुत बड़ा सवाल है कि कब क्यों नहीं आ रहा, आखिर कब क्यों नहीं आ रहा। इतने अच्छे लीग है हमारे यहाँ, इतने अच्छे, लेकिन उल्टा है, वो लीग किसी और को फायदा दे जाते हैं लेकिन हमारे प्लेयर्स को अनडिसिप्लिन और अनमैनर वे में खेलना सिखा दिए जा रहे हैं। यही लीग, यही आईपीएल, तो ये समझ से परे है भाई, अजीब है। पता नहीं कब आएगा वो दिन जब हमारी जो टीम इंडिया है कब उठाती हुई नजर आएगी। जी हाँ, और इस तरह की चीजें अगर होनी है तो बिल्कुल आगे भी आपको कप नजर नहीं आने वाला। जी हाँ, एज ए इंडियन क्रिकेट फैन है हम, लेकिन फैन हम बाद में है। यहाँ पर जैसे ही कैमरा ऑन होता है हम एक क्रिकेट फैन है सबसे पहले, तो उसके बाद किसी कंट्री के या फिर इंडियन टीम के फैन है। लेकिन ये बात है कि हम चीजें ढक नहीं सकते, जो काफी चैनल्स कर सकते हैं, लेकिन हमसे वो नहीं हो पाती है, वो हमसे होगा ही नहीं, क्योंकि हम रियल क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी चिपका दे, वो आ जाए क्या इंडिया शानदार खेला, हम पट्टी नहीं बांध सकते कि कितनी खराब बॉलिंग हुई है, खराब कप्तानी हुई है। और बड़ी अजीब बात है कि अफगानिस्तान के बैट्समैन को अचानक से जंग लग गया। आप सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रहे हैं, भर के ओस है और आप 100 के अंदर ढेर हो जा रहे हैं, 100-110 तक पहुंच रहे हैं। तो मतलब समझ नहीं आया कि आखिर अफगानिस्तान की तरफ से ये चला क्या, किस तरह का परफॉर्मेंस है। ये अफगानिस्तान भी नजर नहीं आए जो हमने पिछले 3 मैचेस में देखा है और जो पाकिस्तान के खिलाफ और स्कॉटलैंड के खिलाफ। ड्रेस बदलने के साथ परफॉर्मेंस भी बदल गई। जी हाँ, और बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कांग्रेचुलेशन इंडियन टीम को ये जीत मिली। नेक्स्ट रेटिंग से उनका बेहतर होगा, बाकी उनको 2 मैचेस और जीतने हैं। उसके बाद उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपना 1 मैच हार जाए। जी हाँ, अब दूसरों पर डिपेंड करने के ऊपर ही नौबत आ चुकी है, लेकिन न्यूजीलैंड आगे के मैचेस हारती है नहीं देखना होगा, क्योंकि उनका 1 मैच अफगानिस्तान के साथ है। अब ये कौन सी अफगानिस्तान खेलेगी ये देखना होगा। जो शुरू के 3 मैचों में पैशन वाली अफगानिस्तान थी या फिर ये वाली अफगानिस्तान थी, वो देखना होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ कौन सी अफगानिस्तान खेलेगी। और 1 मैच उनका होना है नामीबिया, नहीं माफ कीजिएगा, स्कॉटलैंड से शायद। जी हाँ, स्कॉटलैंड से, और नहीं स्कॉटलैंड से आज हुआ है नामीबिया से। तो अगर ये 2 मैच न्यूजीलैंड जीत लेता है तो ऑब्वियसली बात है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने वाले हैं। न्यूजीलैंड से एक भी हारता है तो बात नेट रन रेट पे आ जाएगी और फिर इंडिया और न्यूजीलैंड में से कोई एक या फिर अफगानिस्तान भी शायद पहुंच सकता है। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। बंद रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रियल क्रिकेट फैंस के लिए ये सिर्फ चैनल है। बाकी जो जैसे आप समझ गए हम किस तरह के फैंस की बात कर रहे हैं, वो यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रियल क्रिकेट फैंस ही समझ पाएंगे हमारी बातें और हमारी जो रीजंस होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।
जाते जाते आपको बता दें कि आप लाइव स्कोर्स, अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन, क्रिकेट न्यूज, सब कुछ आप ट्विटर पे भी पा सकते हैं। जरूर, ट्विटर जी पे हाँ। हमें फॉलो जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। बाकी आप ट्विटर ऐप में जाकर डेली क्रिकेट DC, जी हाँ, विदाउट स्पेस आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा पेज मिलेगा। प्लीज उसे जाके फॉलो जरूर करिए। प्लीज करिए। वहां पर लगातार आपको जरूर। लाइव स्कोर अपडेट्स हम देते रहते हैं, क्रिकेट न्यूज प्रोवाइड कराते रहते हैं और काफी इन्फॉर्मेशन वहां पे हम लगाते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस, गुड नाइट।